Hi, my dear children. Our next chapter is अकाल और उसके बाद। यह नागार्जुन की एक कविता है। इसमें कवि ने पहले 4 पंक्तियों में अकाल के बारे में बताते हैं और दूसरे 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के बारे में बताते हैं। हमको जानता है अकाल क्या है। हाँ, क्षाम। यह अकाल आते समय एक घर की अवस्था कैसे है, वो वहाँ के जीवजालों, केवल मनुष्य ही नहीं अन्य जीवजालों की हालत कैसे है, इसके बारे में कवि बताते हैं। कविता देखिए। कविता इस प्रकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों से चूल्हा रोते हैं। चूल्हा स्टव, वो रोते हैं। क्यों रोते हैं चूल्हा? हाँ, उसे जलाया नहीं है। घर वालों ने चूल्हा जलाया नहीं, इसलिए चूल्हा रोते हैं। चक्की बड़ी उदास रहती हैं। क्यों? चक्की में पिसवाने के लिए उस घर में अनाज नहीं है, इसलिए चक्की भी बहुत उदास रहती हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। हाँ, उस घर के रसोई के अंदर चूल्हा और चक्की के पास कानी कुतिया सोते हैं। वह खाने की प्रतीक्षा से रसोई में जाकर वह प्रतीक्षा से बढ़ते बढ़ते वो सो जाते हैं। ये किस तरह की कुतियाँ हैं? कानी कुतियाँ हैं। कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त। इस घर की छिपकलियों की, यह छिपकली का मतलब क्या है? हाले साड़। इसका हालत कैसे है? वे बीत पर गश्त करते हैं। क्यों ये छिपकलियाँ बीत पर गश्त करते हैं? हाँ, छिपकली क्या खाते हैं? हाँ, प्रकाश में या बिजली के साथ आने वाले ये छोटी सी प्राणी को खाते हैं। यहाँ उस घर में अकाल होने के कारण प्रकाश नहीं है, इसलिए बिजली नहीं है, प्रकाश नहीं है, एक चिराग भी नहीं है। उस समय वहाँ छिपकली को कीड़ा नहीं मिलते हैं, उसका खाना नहीं मिलते हैं। वो खाना की तलाश से वे बीत पर गश्त करते हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। उस घर के चूहे का हालत ही बहुत शिकस्त है। शिकस्त, वेरी बैड। क्यों? हाँ, चूहा क्या खाते हैं? हाँ, अनाज खाते हैं। तो उस घर में अनाज नहीं है, इसलिए चूहे का हालत ही भी बहुत शिकस्त रहते हैं। और दूसरे 4 पंक्ति देखिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद उस घर में दाना आए हैं या अनाज आया है। धुआं उड़े आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अनाज आते समय घर वालों ने खाना पकवाने के लिए चूल्हा जलाया है। उस चूल्हे से धुआं आंगन से ऊपर उड़ते हैं। चमक उड़ी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। हाँ, खाना खाने के बाद उस घर वालों के आंखें, मनुष्य ही नहीं जीवजालों की भी आंखें चमक उठी हैं। वह नई प्रतीक्षा से, बहुत खुशी से और खाना पेट भर जाने से उसकी आंखें बहुत चमक रही हैं। कौवे ने कुचलाई पांखें कई दिनों के बाद। हाँ, घर वालों ने खाना खाया है और उसके शिष्ट कौवा को भी मिला है, इसलिए कौवा ने नई प्रतीक्षा से और दूसरे जगह जाने के लिए या नई प्रतीक्षा पर नई
प्रदिशा से जाने के लिए अपने पंखों पर गुजलाकर आशा में उड़ने की तैयार करते हैं। इसी तरह नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद के बारे में हमें बताते हैं। अच्छा, धन्यवाद।